Hello everyone, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn Standard 5 English Grammar Chapter 14. Chapter name is More Adjectives. तो इसके पहले जो चैप्टर था यानी चैप्टर 13 में था एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स तो मैंने आपको उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने आपको भेज दिया था, मतलब हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन. और उसमें जो भी लेसन था, एक्सरसाइज था, वो आई होप आपने कर लिया होगा, यानी आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में आपने लिख लिया होगा. क्योंकि अभी सेमेस्टर 2 चालू हो गया है, तो आपको सेमेस्टर 2 के जो भी लेसन कंटिन्यू आता है, रेगुलर का काम आपको रेगुलरली कंप्लीट रखना है. ठीक है, हम कभी भी अगर स्कूल खुलेंगे कभी भी हम मंगवाएंगे, है ना, मतलब किसी भी टाइम हम चेकिंग के लिए मंगाएंगे. और सेमेस्टर 1 का भी नोट जिसका बाकी है वो बच्चे भी अपना नोट जो भी बुक्स है यानी वर्क बुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक वो कंप्लीट रखें, क्योंकि वो भी चेकिंग होगा. ओके, तो चलो मोर एडजेक्टिव्स देखते हैं. और आपको तो पता ही है एडजेक्टिव्स क्या है. एडजेक्टिव्स क्या है? क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी, किसी भी नाउन्स का क्वालिटी. तो वही है एडजेक्टिव्स और ये है मोर एडजेक्टिव्स. तो मोर एडजेक्टिव्स में क्या है? एडजेक्टिव्स कैन बी रिटेन इन डिफरेंट फॉर्म्स टू कंपेयर नाउन्स. और ये भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हो, यानी स्टैंडर्ड 3 में 4th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. तो आपको पता ही है मोर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ये सब क्या है. तो यहाँ पे कह रहा है कि एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है, यानी नाउन्स का कंपेयर होता है, तो वो डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है, रिटेन होता है. दिस फॉर्म आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. उसको क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यानी नाउन्स में कंपैरिजन होता है, दोनों नाउन्स में कंपैरिजन, यानी इसका अच्छा है, इसका और अच्छा है, इसका सबसे बेटर है, ऐसा. मतलब स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा, सबसे और छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, ऐसे. ये तो अपने पढ़े ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ प्रीटी कार्ड. मैंने एक प्रीटी कार्ड बनाया, है ना, कार्ड बनाया, वो प्रीटी है, बहुत ही सुंदर है. दिस कार्ड इज प्रीटियर देन द अर्लियर वन. ये वाला जो कार्ड मैंने बनाया वो उससे पहले के कार्ड से अच्छा है और अच्छा है. बट माई सिस्टर मेक्स द प्रीटीएस्ट कार्ड्स ऑफ ऑल. पर मेरी सिस्टर ने जो बनाया कार्ड्स वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, एकदम प्रीटीएस्ट है. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या हुआ? प्रीटी, प्रीटियर, देन और द प्रीटीएस्ट. ओके, तो इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या है मोर एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है. तो और देखते हैं. दिस आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का 3 टाइप्स का होता है. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. सो पॉजिटिव डिग्री क्या है? Of an adjective is its simplest form it. मतलब सिंपल में एडजेक्टिव जो है लिखते हैं, जैसे shows no comparison, इसमें कंपैरिजन नहीं दिखाते. फॉर एग्जाम्पल, सोहम इज यंग, वीना इज हेल्पफुल. सोहम एक यंग है और वीना हेल्पफुल है, सबको मदद करते हैं. तो ये दोनों में कंपैरिजन नहीं है. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर 2 नाउन्स. कंपैरेटिव डिग्री 2 नाउन्स में कंपेयर होता है. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग. इसमें ऐड होता है. क्या ऐड होता है? द लेटर्स ER टू द एडजेक्टिव और मोर बिफोर द एडजेक्टिव एंड देन आफ्टर द एडजेक्टिव. तो इसमें ER ऐड होता है लेटर्स में, मतलब
आप जो एडजेक्टिव लिखोगे उसमें कंपैरेटिव डिग्रीज में आपको यार ज्वाइन करना है। जैसे यस इज यंगर देन सोहन, देखो यंग के साथ क्या ज्वाइन हुआ, मतलब यंग एक एडजेक्टिव है, इस क्वालिटी है यस, यंग है, ये क्वालिटी यस का क्वालिटी है यंग, तो इसके साथ क्या ऐड हुआ, ई आर, कंपैरेटिव डिग्री ई आर, तो यंगर देन सोहन, सोहन से यंगर है। मीना इज मोर हेल्पफुल देन बीना, इसमें मोर बिफोर द एडजेक्टिव्स एंड देन आफ्टर द एडजेक्टिव्स, मतलब मोर भी ऐड होता है और एडजेक्टिव के बाद देन का ऐड होता है, यानी कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड होता है, एडजेक्टिव्स के आगे मोर ऐड होता है और एडजेक्टिव के बाद देन का यूज़ होता है। जैसे मीना इज़ मोर हेल्पफुल, तो यहाँ पे हेल्पफुल क्या है, एडजेक्टिव, मीना नाउन्स है और उसका क्वालिटी क्या है, हेल्पफुल, तो हेल्पफुल के आगे क्या ऐड हुआ, मोर, मोर हेल्पफुल देन बीना, बीना से मोर हेल्पफुल है। ओके, तो हेल्पफुल के बाद क्या यूज़ हुआ, देन, इस तरह मोर और देन का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू नाउन्स, इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग। इस सुपरलेटिव डिग्रीज में भी कंपेयर होता है दो नाउन्स में। ओके, इसमें भी एडिंग होता है, क्या ऐड होता है, द लेटर est टू द एडजेक्टिव और द मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, तो इसमें एडजेक्टिव में जो वर्ड है उसमें est लेटर ऐड होता है और मोस्ट एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रमन इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, तो थ्री से रमन यंगेस्ट है, सबसे छोटा, यंगेस्ट। देखो यहाँ पे रमन नाउन है, यंग उसका एडजेक्टिव है, यानी क्वालिटी, इस सेंटेंस में यंग जो है वो एडजेक्टिव यानी क्वालिटी, रमन का क्वालिटी, और उसके साथ सुपरलेटिव डिग्रीज में क्या ऐड होता है, est, तो यंग के साथ क्या ऐड हुआ, est, तो हो गया यंगेस्ट ऑफ द थ्री। हेना इज द मोस्ट हेल्पफुल एमोंग द थ्री, और दूसरा हेना नाउन और उसका एडजेक्टिव क्या है, मतलब इस सेंटेंस में हेल्पफुल जो है वो एडजेक्टिव है, तो उसके साथ क्या ऐड हुआ, उसके पहले मोस्ट, मोस्ट का ऐड होता है सुपरलेटिव डिग्रीज में, तो हो गया हेना इज द मोस्ट हेल्पफुल एमोंग द थ्री। देखो हेल्पफुल के आगे मोस्ट, द मोस्ट का यूज़ हुआ। ओके, तो आपको समझ में आ गया है सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज़ होता है और पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज़ होता है। इस पॉजिटिव डिग्री में कुछ ऐड नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर ऐड होता है और एडजेक्टिव के पहले मोर और एडजेक्टिव के बाद देन, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, est लेटर्स में, मतलब एडजेक्टिव के वर्ड्स में est ऐड होता है और एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का यूज़ होता है। ओके, तो चलो आपको एक्सरसाइज में जाते हैं, और उसके पहले क्या दिया है यहाँ पे, रिमेंबर, आपको याद रखना है, सम एडजेक्टिव्स चेंज कम्प्लीटली इन देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कुछ एडजेक्टिव जो है चेंज कम्प्लीटली चेंज होके, मतलब चेंज होके उस फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड नहीं होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म मतलब डिग्रीज में कुछ ऐड नहीं होता है, वो ऐड चेंज होके वो यूज़ होता है, चेंज में वो फॉर्म्स में बैठती है। जैसे गुड, इसमें ऐड नहीं करना है, इसका चेंज हो जाता है बेटर, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है बेस्ट। इसी तरह मैनी का मच, यानी मैनी मच जो भी है उसका कंपैरेटिव है मोर और सुपरलेटिव है मोस्ट। बैड, रोज, रोस्ट, लिटिल का लेस, लिएस्ट। ओके, तो इस तरह से मतलब चेंज नहीं होता है, मतलब वो चेंज होके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स में यूज होता है। तो हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आपका एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए में है फिल इन द मिसिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे मिसिंग है कंपैरिजन डिग्रीज जो है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है ये मिसिंग है, टेबल कंप्लीट करना है आपको, फिल करना है जो मिसिंग है। यहाँ पे दे दिया है, देखो चार्ट बना के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पहले आपको आपके बुक में लिखना है, फिर आपको नोटबुक में ऐसे टेबल बना के, ऐसे चार्ट बना के, फिर कॉलम बना के पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ऐसा लिख के आपको आंसर लिखना है। जैसे नंबर 1 थिन पॉजिटिव, तो उसका कंपैरेटिव आएगा थिनर, सुपरलेटिव थिनेस्ट। यानी यहाँ पे देखो थिन के साथ ईआर ऐड हुआ, कंपैरेटिव में ईआर ऐड होता है और सुपरलेटिव में ईएसटी, तो देखो ईएसटी ऐड हुआ। नेक्स्ट है 2 साइलेंट, तो यहाँ पे साइलेंट में कुछ ऐड नहीं होगा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में, तो मोर साइलेंट आ जाएगा और मोस्ट साइलेंट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट, लेस, लेजर, लेस्ट, लाविंग, मोर लाविंग और मोस्ट लाविंग, प्रीसियस, मोर प्रीसियस और मोस्ट प्रीसियस। ओके, तो एक्सरसाइज ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शन दे दिया है, जो करेक्ट एडजेक्टिव्स है वो आपको लेना है और ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 अर्जुन इज 10 years ब्लैंक्स ओल्ड है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट देन मी। तो क्या आएगा यहाँ पे देन, तो देन का यूज कौन से एडजेक्टिव में होता है, कंपैरेटिव डिग्रीज है ना, तो यहाँ पे आएगा ओल्डर। अर्जुन इज 10 years ओल्डर देन मी। 2 अरुणा इज ब्लैंक्स रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट, मोर रिस्पॉन्सिबल और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल देन नमन। तो यहाँ पे क्या आएगा मोर, मोर रिस्पॉन्सिबल। अरुणा इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन नमन। नेक्स्ट 3 द मैथ्स एग्जाम वॉज ब्लैंक्स गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटर देन द science exam. The maths exam was better than the science exam. 4 Javed has much more most pencils than I have. तो क्या आएगा more. Javed has more pencils than I have. 5 name the blanks shorter, shortest month of the year. तो क्या आएगा shortest. Name the shortest month of the year. तो यहाँ पे एक्सरसाइज बी भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वीडियो को अच्छे से केयरफुली देखना है, सुनना है, फिर आपको जब समझ में आ जाएगा फिर आपको आपके बुक में और नोटबुक में लिखना है। और आपको क्या करना होगा, लर्न करना होगा। आप जब तक सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड्स को आप नहीं लर्न करोगे, नहीं रीड करोगे, तो आपको रीडिंग करना नहीं आएगा। तो आपको अगर जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना नहीं आएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको रीडिंग पढ़ना मस्ट है। तो आप पहले रीडिंग पढ़ो फिर लिखो। सी एक्सरसाइज सी में क्या है, लुक एट द पिक्चर्स, यूज द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्सेस एंड मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको ये पिक्चर देखना है और फिर इसमें एडजेक्टिव्स यूज करके आपको लिखना है। यहाँ पे दे दिया देखो लॉन्ग, लेस और मोर। तो क्या है, देखो पिक्चर दे दिया है, द पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3। इन तीनों में से सबसे लॉन्ग कौन सा है, पेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है लेस और मोर। तो इस पिक्चर में क्या आएगा, द फ्रूट सेलर ऑन द हैज लेजर फ्रूट्स देन द सेल्स ऑन द राइट, है ना। देखो राइट में जो बैठे हैं फ्रूट सेलर, उससे उसके पास क्या है, ज़्यादा है ना, और इसके पास कम है। ठीक है, तो क्या आएगा, हो गया आपका एक्सरसाइज सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, मेक अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर, यूज द गिवन फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और आपको यूज करना है एडजेक्टिव्स, है ना। हेवी, यहाँ पे नंबर 1 में हेवी दिया है, तो हेवी में आपको सेंटेंस लिखना है।
एडजेक्टिव्स का यूज़ करके आपको लिखना है सेंटेंसेस। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स दे दिया है, जैसे हेवी, तो क्या आएगा, द यंग गर्ल इज कैरिंग अ हेवी बैग। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एक गर्ल है, यंग गर्ल है, और कैरी करके जो भारी सा बैग है, हेवी बैग है, वो कैरी करके लेके जा रही है। तो द यंग गर्ल इज कैरिंग अ हेवी बैग, एग्जाम्पल दे दिया है। तो इसी तरह हमें करना है। तो 2 में क्या करना है, देखो अम्ब्रेला है, तो क्या आएगा, मोस्ट कलरफुल। तो मोस्ट कलरफुल से हमें सेंटेंस लिखना है, मम्मी बॉट द मोस्ट कलरफुल अम्ब्रेला। ओके, मम्मी ने कलरफुल, एकदम सबसे ज़्यादा मोस्ट कलरफुल अम्ब्रेला खरीदा है। तो 3, मोर डिफ़िकल्ट, अमन फाइंड्स इंग्लिश मोर डिफ़िकल्ट दैन मैथ्स। तो हमने मोर डिफ़िकल्ट से क्या सेंटेंस लिखा है, अमन फाइंड्स इंग्लिश मोर डिफ़िकल्ट दैन मैथ्स, इस तरह। नेक्स्ट 4, मोर डिलीशियस, द केक इज़ मोर डिलीशियस दैन द बनाना शेक। नेक्स्ट है 5 में टॉलेस्ट, मीनल इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। नेक्स्ट है मोर अटेंटिव, अमीर इज़ मोर अटेंटिव दैन अदर स्टूडेंट्स इन क्लास। नेक्स्ट 7, फस्टर, द हॉर्स इज़ फस्टर दैन द काउ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके भी मन से भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो, एडजेक्टिव को लेके बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये भी आप कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, और आपके मन से भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज डी कंप्लीट। तो यहाँ इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज A to D तक ही है, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक्सप्लेन करवा दिया है। तो आपको वीडियो को देख के फिर आपके बुक में और नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो चैप्टर है, मतलब इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।